जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आपके एक लाइक से हम और दिन मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, सेशन का 61वां पार्ट है। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। साथियों, सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल के करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं क्रम से। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर बात किया जाए 2025 विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम, तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर विश्व हिंदी दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, अगर 12 जनवरी की बात किया जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। साथियों, महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न किसी न किसी रूप में हर एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे इग्नोर न करें। आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर्स सेशन से जुड़े रहेंगे तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पर डे यानी प्रतिदिन हम इसका रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। साथियों, 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है, जो राज्य के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस एकीकरण को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA और उड़ीसा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। सबसे पहले साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल जिलों की संख्या है 30। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री हैं साथियों मोहन चरण मांझी। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 यानी 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों उड़ीसा उच्च न्यायालय, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्त के उपरांत पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट यानी PRB सेल की शुरुआत की गई? VHEL या CCL, टाटा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, SECL, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SCCL, जो कोल इंडिया लिमिटेड की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी है। इन्होंने साथियों अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कल्याण के बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल की शुरुआत की है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और SCCL की अपनी पूर्व कर्मचारियों को पोस्ट रिटायरमेंट अनुभव को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अवनियापुरम जल्लीकट्टू शुरू हुआ?
बिहार, तमिलनाडु, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। साथियों हाल ही में अवनियापुरम जल्लीकट्टू तमिलनाडु की एक सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 14 जनवरी 2025 को मदुरई में आरंभ हुआ है। यह वार्षिक स्वर्ण प्रशमन कार्यक्रम पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है, जो प्रतिभागियों की वीरता और कौशल के साथ क्षेत्र की गहरी परंपराओं को प्रदर्शित करता है। साथियों अब बात आई है तमिलनाडु राज्य की, तो आइए देख लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए साथियों, तो तमिलनाडु राज्य यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है चेन्नई। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 38। राज्यपाल हैं आर एन रवि यानी रवि नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी एम के स्टालिन। विधानसभा की साथियों 234 सीटें हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 18 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? 100वां, 150वां, 75वां या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150वां। हाल ही में आईएमडी भारतीय मौसम विभाग विज्ञान जो 1875 में स्थापित हुआ था, भारत में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी के लिए समर्पित सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। 15 जनवरी 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए आईएमडी मौसम के पैटर्न को ट्रैक करने, चक्रवात की चेतावनियों को जारी करने, भूकंप की निगरानी और वायुमंडलीय परिवर्तनों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव का शुभारंभ किया है? बिहार, तेलंगाना, असम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मंत्रियों ने संक्रांति उत्सव के हिस्से के रूप में परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया है। साथियों इस कार्यक्रम में 19 देशों के 57 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और 22 राज्यों के 58 राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं। इस महोत्सव में तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत, पाक कला के व्यंजन और सभी उम्र के लोगों के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है। बात आई है तेलंगाना राज्य की। साथियों तेलंगाना राज्य की बात किया जाए, इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। प्रेजेंट में राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। स्थापना की तारीख 2 जून 2014। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन मौसम की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। साथियों दिल्ली के भारतीय मंडपम में आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया? उमर अब्दुल्ला, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उमर अब्दुल्ला। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गंदेरबल में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, जिससे गगनगिर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित होगा। साथियों 25 मिनट की यात्रा वाली सुरंग लद्दाख को साल भर जोड़कर व्यापार, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस सुरंग ने सड़क अवसंरचना में एक बेंचमार्क स्थापित किया है। साथियों बात आई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अगर मैप में देखा जाए साथियों, तो यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना। राजधानी है श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक और नवंबर से अप्रैल तक साथियों राजधानी होती है जम्मू। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20 यानी 20। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। साथियों विधानसभा की 114 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 5 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर और
लद्दाख उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में माघ बिहू मनाया गया? असम, उत्तर प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। हाल ही में असम राज्य में माघ बिहू मनाया गया। असम, आइए देख लेते हैं साथियों असम राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो असम राज्य यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है दिसपुर। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। राजधानी की 126 सीटें हैं सॉरी साथियों। विधानसभा की 126 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? वेनेजुएला, लेबनान, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। हाल ही में नवाब सलाम को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेबनान की बात आई है साथियों तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। मुद्रा है लेबनानी पाउंड। साथियों, जो करंट में देश रहते हैं, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं या वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उस देशों की जो राजधानी और करेंसी है एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। तो लेबनान की साथियों राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुभारंभ की गई? हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। साथियों, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वर्चुअली राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथियों, भारत दुनिया की 70% हल्दी का उत्पादन करता है, जिसे 20 राज्यों में 30 किस्मों के साथ उगाया जाता है, जिनमें से कुछ को जीआई टैग भी प्राप्त है। बोर्ड का उद्देश्य हल्दी के औषधि गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन, निकिता राय, संजय दत्त या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्पणा सेन को हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएमपी है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। प्रश्न था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।